अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। और बच्चों उसमें हम लोगों ने बताया था, क्या बताया था कि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी डिनोट इट बाय लाइक दिस। सो अगर कोई दिया हुआ है s इज इक्वल टू सपोज tq माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, क्या करोगे बच्चों, डिफरेंशिएट कर दोगे dy बाय dt ऑफ tq माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3। बहुत क्विक रिविजन करवा रहा हूं, और किसी बच्चे से पूछूंगा, कुछ कुछ बच्चे से पता चल रहा है कि बच्चे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आशीष कुलकर्णी, ये टीक्यू का कितना होता है? 3t स्क्वायर। अरे आता है तुझे तो। चलो और किसी से पूछते हैं। मैं ना ऐसे स्क्रॉल करता हूँ, जहां पे रुक जाता है कर्सर वहीं पूछता हूँ उसी बच्चे से। पुष्पक अहेर 27 2t स्क्वायर का कितना हो जाएगा? पुष्पक अहेर, सही गायकवाड़, सही सर 4t 2 इंटू टी स्क्वायर का 2t, बहुत बढ़िया, और 3 का 0 है ना बच्चों, ये v हो गया। अगर मैं पूछूं व्हाट इज हाउ द एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड, तो मैंने बता दिया एक्सेलेरेशन कैसे डिफाइन है बच्चों, dv अपॉन dt। इसी सवाल में अगर पूछे व्हाट इज द एक्सेलेरेशन, d अपॉन dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 4t, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, 6t माइनस 4। अगर सपोज मुझे टेस्ट लेना है तो मैं पूछूंगा बच्चों कि if s is equal to this, sorry, if s is equal to this, then find time when acceleration will be 0। कोई बता सकता है क्या आंसर होगा? ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है। 60 माइनस 4। हाँ, ये एक्सेलेरेशन आ गया। मैंने सवाल क्या पूछा है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा। फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलेरेशन विल बी 0, तो एक्सेलेरेशन निकाल लिया, और क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। यू विल गेट टाइम t is equal to 2 by v। चलो बच्चों, ये किया था। अभी भी सारे बच्चे ज्वाइन नहीं हुए। सर 1 मिनट। सर कल आप टेस्ट लेने वाले हो क्या? कल देखता हूँ, मैं सोच रहा था कि कोई केमिस्ट्री वाले, मैथ वाले सर अनाउंस करेंगे, शायद नहीं अनाउंस किए हैं, तो कल मैं असाइनमेंट दूंगा, टेस्ट नहीं रहेगा। सर इसके बेस पर क्या? हाँ, जो अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, उस पर डिफरेंशिएशन पर, चेन रूल पे नहीं दिया ना? नहीं सर। नो सर। नो सर टेस्ट हुआ है, लेकिन उसके ऊपर टेस्ट के अंदर आया था चेन रूल। टेस्ट नहीं ले रहा हूँ कल। चलो बच्चों, नहीं सर, लास्ट टाइम जो टेस्ट हुई ना उसके अंदर चेन रूल था। अच्छा, एक आध सवाल था चेन रूल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ले रहे हैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। उसके बाद बच्चों में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया था, है ना? क्या था, अगर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 है बच्चों, तो कहेंगे, सॉरी, पॉजिटिव है, कहेंगे y विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x। बहुत बढ़िया। उसके बाद बताया बच्चों कि अगर dy अपॉन dx नेगेटिव है तो हो जाएगा डिक्रीजिंग। y will be decreasing function of x। बहुत बढ़िया, सही बताया, मैं शॉर्ट में लिख दिया, है ना?
उसके बाद बच्चों हमने बताया था कॉन्केविटी के बारे में डिस्कस किया था। कॉन्केविटी बताता है डबल डिफरेंशिएशन। Concavity will be upward. Upward. और अगर ये निगेटिव है बच्चों, Downward. Concavity downward. बहुत बढ़िया। अब सब कुछ तो आता है, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कुछ समझ में नहीं आता। देखो सब तो जवाब दे दिया तुम लोगों ने, सीख रहे हो, है ना। और बच्चों हर दिन सोचोगे कुछ नया सीखना है। 1 मिनट सर। ठीक है, इधर वाला मिटा रहा हूँ, उधर वाला रहने देता हूँ। ये हमने लास्ट क्लास का रिवीजन ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ हमारे जो स्पेशल गेस्ट होते हैं ना, वो 7:30 के बाद ज्वाइन करते हैं। देखो तो मिटा दो इसको। यस सर। यस सर। तो आज एक चीज पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमम। ठीक है, तो वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी जरूरत पूरे फिजिक्स में आगे पड़ती है। सो लिखो मैक्सिमा एंड मिनिमम। ये मैथ में बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैक्सिमा एंड मिनिमा मैथ में बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए तो बहुत छोटा सा चीज है, बट मेडिकल बैच जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही है, तुम्हें पढ़ना। तो बच्चों ग्राफ से ही डिस्कस कर रहा हूं। देयर इज सम ग्राफ। बच्चों सपोज ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है x3, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। डिफरेंट x पे इस फंक्शन y का कुछ डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों x2 का, तो x2 पे जो y का वैल्यू है, x2 से कुछ दूसरा नंबर लेते हैं, बगल वाला पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पे जो y का वैल्यू है वो कम है। So can we say that कि x2 पे जो y का वैल्यू है that is maximum in its neighborhood, अपने आसपास आस पड़ोस में सबसे ज्यादा किस x पे y का वैल्यू है? होगा सर x2 पे। बच्चों कह सकते हैं कि x2 पे फंक्शन हैव मैक्सिमा। तो Yes, sir. Yes. यहाँ पे कोई बता सकता है मिनिमा भी कहीं एग्जिस्ट कर रहा है क्या? सर x1 और x1 X1 और X1 और X2. X3. क्या बात है, क्या बात है। बच्चों x1 पे अगर जो वैल्यू है y का, इससे कम, इसके आसपास में कोई x नहीं है जिस पे y का वैल्यू है, इससे कम वैल्यू है, तो ये बच्चों मिनिमा है, सबसे गरीब है, और ये आसपास में सबसे अमीर है। लेकिन क्या जितना x2 पे जो y का वैल्यू है, क्या ये हर x के लिए सबसे ज्यादा है, या कोई x ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए y का वैल्यू उससे भी ज्यादा है? यस, देयर आर मेनी पॉइंट्स, मे बी कि वो लोकल मैक्सिमा है। यस, क्या बात है। बच्चों इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। Minimum. मैं एक रफ डायग्राम ऐसे ही ले लिया टू अंडरस्टैंड, कि बच्चों को समझ में आ जाए कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। हालांकि इतना डेप्थ में नहीं आएगा, हमें एक मैक्सिमा एक मिनिमा ही रहेगा हमारा जो एप्लीकेशन में आएगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा को पहचानने का क्या तरीका हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इन टर्म्स ऑफ स्लोप। लेट्स टॉक अबाउट स्लोप। बच्चों यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव। व्हाट इज द स्लोप हियर? व्हाट इज dy अपॉन dx हियर? कोई बता सकता है? जीरो और नॉन जीरो? जीरो है सर।
क्यों जीरो है? 0. क्यों जीरो है? Sir, तो वो angle आगे नहीं 180 बढ़ रहा, का पीछे form भी नहीं हुआ जा रहा। इसलिए। यस, किसी ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत बढ़िया। बच्चों इंटरेक्ट करते रहना, बोलते रहना, तुम लोगों को बताना है। dy अपॉन dx जो है यहाँ पे सर वो 0 है क्योंकि वो आगे भी नहीं जो बढ़ है रहा, एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बना रहा है। टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बना रहा है, tan 0 0। व्हाट अबाउट दिस? ओके सर, स्लोप तो यहाँ भी जीरो बना रहा है। सो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों कि अगर dy अपॉन dx जीरो होगा, इसका मतलब दैट पॉइंट विल बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ लोकल, अभी कहने के लिए लिख रहा हूँ लोकल, बट बाद में ऐसे ही सिर्फ लिखते जाऊंगा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मेरी हैंडराइटिंग पता चलती है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि बड़ा चैलेंज होता है मेरी हैंडराइटिंग, कभी कभी तो मुझे भी नहीं पता चलती है। और जैसी मेरी हैंडराइटिंग है बच्चों, तुम लोगों की इससे बेहतर होनी चाहिए, नहीं तो डांट पड़ेगी। नोट्स बुक में चेक करूंगा। लड़कियों की तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छे से लिखते हैं, मन से लिखते हैं। लड़के तो हमने ऐसा बनाया तो और कुछ और ही डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। सर ये ऑफलाइन कब से चालू होने वाला है, कुछ आइडिया? जब चालू होगा तो पता चल जाएगा यार, हमें भी नहीं Okay, पता sir. कब करेंगे। बट हमें ज्यादा सोचने नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं है ना चैतन्य, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. सोचना ही नहीं है हमें, तो ऑनलाइन है यही है, और कोई चांस नहीं है, दूसरा चीज है नहीं, तो इसी में बेस्ट करेंगे। क्या लगता है, जो जितना चैलेंज तुम्हारा है उससे ज्यादा चैलेंज हमारा है कि नहीं? मैं पूछते रहता हूँ, कुछ बच्चे जवाब ही नहीं देते, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तो बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जहां पे लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, वहां पे dy अपॉन dx जीरो होगा। बात क्लियर, समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. इस पॉइंट पे Yes, sir. मैक्सिमा या मिनिमा है वो बताने के लिए क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है और उसको जीरो से इक्वेट कर देना है। यू विल गेट सर्टेन वैल्यूज ऑफ x। दोज पॉइंट्स will be either local maxima or minima। अब कहोगे सर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे पता चलेगा कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है ना? तो देखना बच्चों, ये पॉइंट हमें ग्राफ में दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? मैक्सिमा, dy अपॉन dx। Yes, sir. अब इसकी Yes, sir. कॉन्केविटी देखो, व्हाट इज द कॉन्केविटी? Downward. डाउनवर्ड। तो बताना इस Okay, पॉइंट पे d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा बच्चों, बताओ? Negative. Negative. निगेटिव होगा। मतलब क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों कि अगर कोई मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट है और d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है बच्चों, निगेटिव है, तो वो क्या हो जाएगा? लोकल Maxima. मैक्सिमा। मैक्सिमा है ना, देखो मैक्सिमा। Maximum. अब देखना बच्चों, ये ना गड़बड़ी हो जाती है, निगेटिव है तो लगता है मिनिमा होना चाहिए, मिनिमा नहीं, क्या? Maxima. उल्टा होता है, निगेटिव तो मैक्सिमा। और यहाँ देखो व्हाट इज द कॉन्केविटी? अपवर्ड। Upwards. Direction. तो d2y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव कॉरेस्पॉन्ड्स Positive. टू मिनिमा। इज इट Local क्लियर? Local minima. Yes, Yes, sir. sir. तो मैं एश्योरिटी तुम्हें देता हूं कि फिजिक्स में कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, मेडिकल में तो 100% जरूरत कभी नहीं पड़ेगा टू डिसाइड कि ये लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। फिजिक्स में जब सवाल रहेगा ना, ऐसे रहेगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब दे दिया कि मैक्सिमा ही एग्जिस्ट करता है,
dy अपॉन dx 0 कर दो, जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमा की है। क्लियर? बट अभी थ्योरी के लिए मैंने पढ़ा भी दिया, चलो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान जाते हैं, ठीक है ना? चलो तो मिटा दो इसको। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक सवाल देते हैं कि अगर y इक्वल टू साइन x है, फाइंड x for which y will have maxima और मिनिमा, है ना? तो ये सवाल तुम्हें निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे? और x का वैल्यू जो है x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 2 पाई तक का दे रहा हूं, 0 से 2 पाई के बीच में बताना है। सर हम्म सर अभी जो 10th 11th के लिए जो सीईटी देनी है वो देना जरूरी है क्या? अभी 11th के लिए सीईटी, ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता। हाँ सर सर इट एंट्रेंस इज फॉर एग्जाम कट है ऑफ ना? कॉलेजेस। एंट्रेंस सर एग्जाम वो है। एंट्रेंस एग्जाम है ना, वो क्वालिफाई करने के बाद। तो बच्चों इसमें क्या करना है? कहोगे सर मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना है, फाइंड द y x for which y will have maximum or minimum, dy upon dx सर मैक्सिमम फॉर 90 डिग्री एंड मिनिमा फॉर 270 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो सॉल्व करते हैं, dy upon dx is equal to 0। dy upon dx क्या करेंगे बच्चों? cos x is equal to 0। बच्चों cos x 0 कब होता है ना? cos x का 0 तुम्हें पता है, x is equal सर to योर वॉइस इज ब्रेकिंग। 90 डिग्री पे 0 होता है बच्चों। वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छा वॉइस इज ब्रेकिंग, योर बैंडविड्थ इज हाँ बैंडविड्थ मेरा लो दिख रहा सर है। स्क्रीन बोर्ड भी ब्रेक। ब्लर है सर। Sir, loading clear. इवन योर वॉइस इज चेकिंग। अच्छा बस हो जाएगा, सही हो जाएगा। यस बच्चों, अभी शायद नेटवर्क सही हो जाएगा। हुआ क्या सही अभी बच्चों? अभी सही हुआ क्या? No, sir. सर बोर्ड क्लियर। थोड़ा ब्लर है सर।
बच्चों मुझे निकालना था कि किस x के लिए y का वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा है। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, dy/dx निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 0 से। तो sin x को डिफरेंशिएट किए, इक्वेट कर दिए 0 से, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x इज इक्वल टू 0। बताओ बच्चों ये क्या कब होगा? जब x का वैल्यू 90 डिग्री होगा। 90 और एक डिग्री होगा। वैल्यू होता है, मैंने बताया था 270 डिग्री, है ना। इसको बच्चों अगर पूछा जाए तो ये π/2 बोलते हैं 90 डिग्री को, और इसको बोलते हैं 3π/2। 3π/2। बच्चों यही हो जाएगा π/2 and 3π/2 will be your answer। इस पॉइंट्स पे y का वैल्यू आइदर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लेकिन मान लो कि मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे हैं, रेजोनेंस से टेस्ट आएगा, उसमें पूछ देगा बच्चों कि x इक्वल टू π/2 पे बताओ कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। सर 270 कैसे आया सर, वो नहीं समझा। चैतन्य ये एक्चुअली तुम लोग पहला क्लास नहीं किए होगे, पहला दूसरा, इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम। मैंने सर बताया था क्लियर नहीं बच्चों, दिख रहा है। अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा। सर क्लियर है। क्लियर है सर, है एकदम सर। क्लियर है। हमने ये दिखाया था कि cos 0 डिग्री 1 होता है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते गए 90 डिग्री पे जो होता है ना cos 0 होता है, फिर cos 180 पे जो होता है 180 पे -1 होता है। ये कुछ कुछ वैल्यूज बताए थे, तो ये ध्यान में रखना है। ओके सर। और ऐसे घुमा के दिखाया था, तो उसको देख लोगे, फर्स्ट लेक्चर में ही शायद समझाया था, आ जाएगा। ओके सर। चलो बच्चों, सो अब कहेगा सर ने मुझे तो दिखाई दो कि कैसे ये π/2 पे मैक्सिमा या मिनिमा। तो मैं कहूंगा ठीक है बच्चों, क्या करो, d2y/dx² निकाल लो। बच्चों dy/dx cos x है, तो cos x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, और चैतन्य मुझे बताएगा माइनस sin x। cos x का माइनस sin x। माइनस। -sin x। अब बच्चों ये हमें निकालना है कि d2y/dx² किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू π/2 पे चेक करना है, 90 डिग्री पे। कहोगे सर ये हो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री, ये हो जाएगा बच्चों -1। तो d2y/dx² क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव में क्या होता है, मैक्सिमा। यस। आ गई बात समझ में। x इक्वल टू π/2 जो है वो इस फंक्शन के लिए मैक्सिमा है, ठीक है। 1 मिनट सर। ठीक है, लिख लो इसको। सर 1 मिनट वो रख। ठीक है, नहीं रब कर रहा हूं। एक सवाल लेते हैं, ठीक है ना। y इज इक्वल टू x³ लिखो प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 5। बच्चों ये y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, इक्वेशन है। x का अगर हम लोग कुछ वैल्यू रखेंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा। जैसे सपोज इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0, सो बताना ग्लोरी कि क्या आएगा y का वैल्यू। 5। 0 पुट कर दो 5 आ जाएगा। 5। अब सवाल रहेगा बच्चों, ऐसे रहेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ x for which y will have either maxima or minima।
for which y will have either maxima or minima. उन्नति भोए सीरियल नंबर से ज्वाइन करना उन्नति। और आदित्य वाघ तुम्हारा शायद तुम 03 है या O3 से ज्वाइन क्यों, कैसे तुम्हारा नाम नीचे क्यों दिखा रहा है आदित्य वाघ? सर उसका ऑडियो बंद है ना इसलिए। अच्छा हाँ उसका ऑडियो बंद है, सही सही। वो आपको सुन नहीं सकता। लेकिन क्लास ऐसे कैसे कर रहा है, मतलब ऐसे हो सकता है कि नेटवर्क इशू के कारण रहता है कभी कभी। चलो बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है इस सवाल में? सर उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना सिंपल सा, मैक्सिमा मिनिमा पूछा y किस x के लिए मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो सिंपल सा बच्चों यही करना, dy/dx इक्वल टू 0। ओके तो कर लेते हैं बच्चों इसको। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लिखूं क्या? यस सर। 2x yes sir x प्लस 6x 6x minus 9 6x minus 9 -9 और प्लस 5 या 0 0 0 0 सर। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि dy/dx 0 करना है बच्चों। 3 कॉमन ले लो तो आ जाएगा x² प्लस x minus 3 x minus 3। बच्चों देखते हैं इसमें कोई ब्रिलियंट बच्चा है क्या? मुझे लगता है सारे बच्चे ब्रिलियंट हैं। इसको फैक्टराइज करने आता है क्या? एनीवन कैन फैक्टराइज दिस? सर x² प्लस 2 और x² माइनस 1। नहीं, 3 और माइनस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है -3 बच्चों, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 3 और माइनस 2x plus 3. इसको प्लस 3x और -x करोगे ना, तभी तो ये देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए और समेशन ये आना चाहिए। देखो ऐसे कर दे। मेडिकल वाले तुम लोग भी पढ़े हो, 10th में ये सब पढ़ा जाता है, पता नहीं 8th में पढ़ाया जाता है, 8th क्लास में। कब पढ़े हो तुम लोग? 8th क्लास 9th में 10th में सर। 10th में 9th में सर पॉलिनोमियल्स 8th में सर। मैंने भी 8th में पढ़ा था अपने टाइम में। सर स्क्रीन ब्लर है। हाँ सर बीच बीच में ब्लर हो रहा है। सर वहाँ पे 1 आएगा ना, x कैसे लिया? 1 x minus 1 x plus 3 that is equal to 0। बच्चों इसका कितने सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन का? 2 सॉल्यूशंस either x minus 1 equal to 0 या x plus 3 equal to 0। so x is equal to -1 और या x is equal to 3 x is equal to plus पॉजिटिव 1 और plus 1 और -3 प्लस 3 -3। एकदम सही, बहुत बढ़िया, ये कर लिया। सो ये पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू आइदर मैक्सिमम होगा या मिनिमम। सर 3 का क्या क्लियर है करेंगे? सर। क्लियर है सर। हाँ मैं देखता हूँ कुछ बच्चों को सर, क्लियर clear होता है। है, तो मैं कोशिश करता हूँ टैब पे ही ले लेने के लिए। सर 3 का क्या होगा? हाँ तो अब देखो, अब ये 1 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है ये तो पता नहीं है, -3 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब चलो एक सवाल पढ़ा दिए थ्योरी, तो बता ही देते हैं। सो बच्चों टारगेट क्या है? x is equal to 1 corresponds to maxima या मिनिमम। कैसे चेक करेंगे मिनिमम। बच्चों? सर वो पॉजिटिव है तो फिर वो अपवर्ड्स होगा कर्व, तो फिर वो मिनिमा हो जाएगा, और जो माइनस है वो डाउनवर्ड्स होगा कर्व, तो वो मैक्सिमा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो we need to find d2y upon dx square। यस तो
निकालना पड़ेगा, सिर्फ ये रिजल्ट से नहीं पता चलेगा, तो निकालते हैं। तो देखो यही है ना, 3 तो रहने दो, इसको देख लेते हैं, या चलो 3 भी रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो ये बच्चों आ जाएगा 3 एज इट इज बाहर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x और ये हो जाएगा प्लस 2 है ना। तो ये हो गया बच्चों डबल डिफरेंशिएशन। अब मुझे ये चेक करना है कि इफ x इज इक्वल टू 1, मेरे पास जगह नहीं है, तुम लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। 15 हाँ पॉजिटिव आ गया बच्चों, पॉजिटिव आ गया तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, दैट मींस x इज इक्वल टू 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1। मैक्सिमा नहीं पॉजिटिव मिनिमा। मिनिमम हाँ आपका तो मिनिमा भूलना नहीं है, पॉजिटिव तो मिनिमा, और x इज इक्वल टू -3 पुट कर देंगे, ये देखोगे -3 तो मिनिमा प्लस 2 तो मैक्सिमा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो दिस इज नेगेटिव तो मैक्सिमम। मैक्सिमा। क्लियर? यस सर। ठीक है। और बच्चों अगर पूछ दिया जाए कि मैक्सिमा कितना होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो x इज इक्वल टू -3 यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। ये बच्चों मैक्सिमम मिनिमम हमने सिखा दिया। और ना इसमें एक सवाल लेते हैं, बड़ा अच्छा सा सवाल। एक मेरा फेवरेट सवाल है बच्चों कि कैलकुलस अभी पढ़े, मैक्सिमम मिनिमम पढ़े, तो उस पर बेस कि इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कैसा हो सकता है, कॉमन लाइफ में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का। सो लेट्स बच्चों, तुम्हें स्कूल में एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट ऐसा दिया गया, तुम लोग बच्चों में करते हो कि एक ना एल्युमिनियम का एक शीट दे दिया गया, स्क्वायर शीट दिया है ना। देखना बच्चों कि कैसे इसको ये कर सकते हैं। एल्युमिनियम का एक स्क्वायर शीट दिया गया बच्चों, और तुम्हें कहा गया कि इससे ना एक बॉक्स बनाना है। यू हैव टू मेक a box with top open। तो क्या करोगे बच्चों? चारों साइड से स्क्वायर काटेंगे। यस, ऐसे ऐसे स्क्वायर कट करोगे, ऐसे ऐसे स्क्वायर चारों साइड से कट करोगे, इक्वल 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 है ना। फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे, इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे, और इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ये बॉक्स बन गया कि नहीं? यस सर। अब इस बॉक्स में रख सकते हो। अब टीचर ने तुम्हें टारगेट दिया कि बच्चों ऐसा बॉक्स बनाना है कि हम उसमें ना ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। सपोज वाटर स्टोर करना है, बॉक्स थोड़ा सा बेल्डिंग वेल्डिंग कर दोगे, मशीन रहेगा, या आजकल तो बहुत सारी चीज आता है, चिपका दिए तो वाटर प्रूफ बन जाएगा। सपोज इसमें वाटर स्टोरेज करना है, और ऐसा बॉक्स बनाओ कि जिसमें मैक्सिमम हम वाटर स्टोर कर सकते हैं। दिस इज योर टारगेट। समझ में आया? मान लो समझने के लिए ए का वैल्यू सपोज हमने दे दिया 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर का स्क्वायर शीट दिया है। तो अब तुम्हें डिपेंड करेगा बच्चों कि हमने यहां से कितना कट करें, यहां से 2 सेंटीमीटर कट करें कि 5 सेंटीमीटर कट करें कि 10 सेंटीमीटर कट करें, 1 सेंटीमीटर कट करें, कैसा कट करें बच्चों? आ रहा समझ में ये? अब तुम्हारे पास सवाल आ गया ना कि हम कितना कट करें कि हमारा स्टोरेज जो हो मैक्सिमम वॉल्यूम हो। बच्चों ये बात दिमाग में गई क्या? क्या ये चैलेंज आया कि नहीं? व्हाट शुड बी दिस? सपोज डिस्टेंस x ले रहा हूं,
सो व्हाट शुड बी x, कि हमारा स्टोरेज सबसे ज्यादा हो। तो ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने मान लिया कि x कट किया है। क्या कट किया है? x। तो बच्चों जो बॉक्स बनेगा उसका बेस जो होगा वो स्क्वायर शेप का होगा। जो बॉक्स तुम बनाओगे उसका बेस कैसा होगा? स्क्वायर शेप का। और स्क्वायर साइड इतना होगा क्या? यस सर। तो ये साइड, तो ये बताओ कि ये बेस का एरिया कितना हो गया? a minus 2x का a minus 2x का होल स्क्वायर। तो ये एरिया क्यों निकाल रहे हैं? मेरा टारगेट है बच्चों वॉल्यूम निकालना। तो बताओ ये हाइट कितना है? x। तो इस बॉक्स को तूने बनाया इतना मेहनत से, उसका वॉल्यूम बताओ इतना होगा क्या? यस सर। बच्चों ये सवाल बहुत मजेदार सवाल है, जिसको इसको जितना अच्छे से तुम समझोगे उतना इनसाइट दिखेगा। बच्चों वॉल्यूम हो गया ये। अब अलग अलग बच्चा, कोई x 2 सेंटीमीटर लेगा, कोई 5 सेंटीमीटर लेगा, कोई 10 सेंटीमीटर लेगा। फॉर डिफरेंट x you will get different volume. Means volume is function of x. For maxima और minima क्या हो जाएगा बच्चों? dv upon dx इक्वल टू क्या लिखेंगे? a minus 2x। dv upon dx इक्वल टू 0। 0। डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं? पावर रूल से होगा। पहले तो किसके कुछ रूल से? पहले तो पावर रूल। u into v ना, प्रोडक्ट मतलब दो रूल। फंक्शन मल्टीप्लाइड है ना, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों x को डिफरेंशिएट करते हैं पहले, और a minus 2x का स्क्वायर को एज इट इज, x का 1 प्लस x को एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। मैं लिखूं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ सेम रूल से, और x का कोएफिशिएंट 2 -2 देखना आता है कि नहीं। x का हो जाएगा 1, इतना आ जाएगा, राइट। एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 बच्चों। a minus 2x का होल स्क्वायर में से बाहर ले लिया, बचेगा क्या? a minus 2x, और यहां देखना क्या बचेगा बच्चों? 2 और 2 4, तो -4x दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गया बच्चों a minus 2x इंटू a minus 6x दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म अगर करोगे बच्चों तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a/6, ठीक है ना। और यहां से करोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a/2। लेकिन समझो कि कोई बच्चा, शायद ही कोई बच्चा होगा कि ये ऐसे करके a/2 तक कट कर लिया। तो अगर a/2 तक कट कर लेगा तो बचेगा क्या? 0 बचेगा, मतलब वो मिनिमम वॉल्यूम होगा। तो योर आंसर शुड बी व्हाट? 6। मतलब अगर a विड्थ का है तो a/6 का स्क्वायर चार कॉर्नर से कट करेंगे, हाइट a/6 रहेगा। सो दिस विल स्टोर मैक्सिमम वॉल्यूम, यू विल यूटिलाइज मैक्सिमम मटेरियल ऑफ दिस। बताओ ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि नहीं? यस सर। इंजीनियर बनेगा। यस सर। मान लो तुम किसी के पास गए जो शॉप खोले, उसको कोई आइडिया नहीं, वो तो जैसा कहोगे ठीक है इतना हाइट का बना देते हैं। लेकिन जो इंजीनियर होगा, जो ऐसा समझ के नहीं, हम ऐसा बनाए कि हम बेस्ट यूटिलाइज करें, है ना। चलो बच्चों, तो दिस इज ब्यूटी ऑफ इंजीनियरिंग, दिस इज ब्यूटी ऑफ द कैलकुलस। किसी को क्या वैल्यू आया डजंट मैटर, हाँ ऐसे हम यूज कर सकते हैं। बच्चों बस एक लास्ट एप्लीकेशंस बता करके हम लोग ना दूसरे चैप्टर पे शिफ्ट करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, सपोज तुम्हारे घर में एक बैलून है और तुम क्या करते हो, एयर, इसमें एयर पंप कर रहे हो, इसका रेडियस बढ़ रहा है,
अगर Yes, sir. तो रेडियस बढ़ रहा है बच्चों। Yes, अगर रेडियस बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, उसका Yes, sir. सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, सरफेस एरिया भी बढ़ Yes. रहा है। Yes, sir. तो अगर कोई कहे कि सपोज एक बैलून हम किसी ने वो उसको पंपिंग कर रहा है और जो रेडियस है वो बढ़ रहा है dr/dt टाइम के साथ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना? Rate of change. Rated in such a way that its radius increases at a constant rate this. तो उसका वॉल्यूम जो बढ़ रहा है बच्चों, वो वॉल्यूम का रेट बढ़ने का कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? जैसे एक 0.2 सेंटीमीटर बढ़ा, दूसरे सेकंड में वो भी 0.2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तीसरे सेकंड में भी 0.2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट है। तो उसका वॉल्यूम जो बढ़ रहा है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है तो कितना है? इज इट क्लियर? तो बच्चों dr/dt गिवन है और तुम्हें पूछ क्या रहा है? सर वो हमारे सर हम किस रेट से हवा फूक रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होगा ना? यस यस। तो तुम इस रेट से हवा फूक रहे हो, इतना एयर तुम उसमें सप्लाई कर रहे हो कि रेडियस इस रेट से बढ़ रहा है ना? तो कहने का मतलब Yes, sir. एयर किस रेट से, कितना वॉल्यूम एयर का तुम फूक रहे हो उसमें, भाई पूछ। सर नहीं समझा। अपेक्षा सिंपल सा एक सवाल लिया कि तुम बचपन में बैलून फुलाते होगे, अगर मैं उसमें बैलून फुला रहे हैं और उसका रेडियस बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। तो मैंने एक छोटा सा सवाल लिया है कि अगर रेडियस इस रेट से बढ़ रहा है मतलब 0.2 सेंटीमीटर एक सेकंड में बढ़ गया, दूसरे सेकंड में भी कितना से इंक्रीज हुआ? 0.2. Point. So in that case उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो किस रेट से चेंज हो रहा है? इज इट क्लियर? यस सर। सुनो अब बच्चों, इसमें dr/dt इज गिवन और dv/dt पूछ रहा है, तो हम एक काम करते हैं बच्चों, क्या वॉल्यूम और रेडियस में कोई रिलेशन है क्या? डू वी नो सम रिलेशन? यस सर, मैंने बचपन में रट्टा मारा। क्या मारा रट्टा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पायर क्यूब। 4/3 पायर क्यूब। बच्चों मुझे ये चाहिए, तो क्या करोगे? इसको देख के लगो क्या क्या लग रहा है? चेन रूल। ये सब एक्सप्रेशन चेन रूल लगेगा सर, चेन रूल लगेगा। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, इसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट। 4π/3 बच्चों बाहर, आर क्यू को पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? आर के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 3r² में एक स्टेप बढ़ रहा हूं और फिर आर को टी के रेस्पेक्ट में। So we got this relation. सर हम चेन रूल लगा के भी कर सकते हैं ना? चेन रूल ही तो लगा है यहाँ पे, चेन रूल लगा है। तो बच्चों देखो, इस पर्टिकुलर केस में dr/dt इज गिवन, dv/dt पूछा है, ये कितना आ गया बच्चों? 4πr² इंटू dr/dt। सुनना बच्चों, मैंने पूछा था कि dv/dt कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो ऐसा dr/dt तो कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, बट r चेंज हो रहा है। जब r चेंज हो रहा है तो दिस होल इज चेंजिंग, मतलब dv/dt बच्चों कांस्टेंट नहीं है, क्या है ये? चेंज हो रहा है, वेरिएबल है सर। वेरिएबल है। तो dv/dt बताओ ये बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है सर। वॉल्यूम और ज्यादा से बढ़ेगा। अगर
रेडियस इस रेट से बढ़ा बच्चों, तो वॉल्यूम का रेट जो है वो जैसे जैसे रेडियस बढ़ा और बढ़ते जा रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ऐसा ही एक और सवाल ले लेते हैं, बस लास्ट सवाल आज का, और फिर थ्योरी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। और बच्चों जाना नहीं, क्योंकि हम अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों कभी कभी तुम लोग क्या करते हो, जाते हो सैंड मतलब बीच पे जाते हो या कुछ, तो सैंड को ना ऐसे ऐसे जमा करते हो, कहीं ले जाते है ना। तो सपोज तूने क्या किया, एक बकेट से सैंड लाया और सैंड यहाँ पे गिरा रहे हो, तो कह रहा सैंड जो है वो ऐसे ऐसे शेप गिरा रहे हो, तो कैसा शेप बनाता है? ऐसा ऐसा होता है। जैसे जितना सैंड गिरेगा ये क्या होगा, हाइट बढ़ते जाएगा, हाइट के साथ साथ रेडियस भी बढ़ रहा है। होता है बच्चों ऐसा? यस अगर मैं कहूँ कि तुम ना ऐसे एक कांस्टेंट ऐसा है सिस्टम किससे कांस्टेंट रेट से गिरा रहे हो, दैट मींस लेट्स की 500 ग्राम पर सेकंड। हाँ, मतलब मास की जगह वॉल्यूम में लिखना चाह रहा हूँ, मतलब dv by dt जो है ना कुछ कांस्टेंट देते हैं। सपोज dv by dt इज अल्फा, कांस्टेंट है ना, मतलब 1 लीटर पर सेकेंड या 2 लीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा दे दिया। तो बच्चों अगर पूछा जाए कि एट व्हाट रेट इट्स हाइट इज इंक्रीजिंग, कहेगा एट व्हाट रेट इट्स हाइट इज इंक्रीजिंग। और एक और चीज दिया रहेगा बच्चों कि अगर ये हाइट निकल रहा है तो रेडियस भी कुछ चेंज होगा, और दिया रहेगा हाइट इज ऑलवेज हाफ ऑफ इट्स रेडियस, ऐसा कुछ दिया। दैट मींस h जो है बच्चों वो कितना है, रेडियस का हाफ। अगर सैंड पोर कर रहे हो बच्चों, कितना सैंड पर सेकंड पोर कर रहे हो ये दिया हुआ है, मुझे निकालना है ये। दैट मींस बच्चों तुम्हें पता है dv by dt इज गिवन, और निकालना क्या है, dh by dt। अगर तुमने पिछला सवाल ध्यान से समझा होगा, dv by dt दिया हुआ, dh by dt निकालना है। कुछ बच्चे बताया सर ब्लर हो गया, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना इस पॉइंट पे। What we need? We need relation between volume and h. Height 1/3 pi r square h sir. Yes, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, किसी ने बताया बहुत मेहनती बच्चा, 1/3 pi r r square स्क्वायर h। ठीक है बच्चों, यहाँ पे r भी आ गया है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं चाहूंगा कि वॉल्यूम और सिर्फ h में रिलेशन हो। यस, सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, r इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों, 2h, है ना। एंड देन याद है बच्चों 4/3 पाई h क्यूब। और सर आप दिख रहा है सर। बच्चों यहाँ पे v हमने लिख लिया। अब बच्चों क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट कर देना, dv by dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई h स्क्वायर इंटू dh by dt।
So in this case ये दिया हुआ है बच्चों, ये निकालना है तो निकल जाएगा। तो एप्लीकेशन हमने कर लिया बच्चों, इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हम लोग कैलकुलस में तो आगे देख, सॉरी फिजिक्स में देखेंगे ही। और वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और ये बच्चों डिफरेंशिएशन से थोड़ा टफ है, बट सर्टेनली यू विल एंजॉय। इसमें अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन है सर ये। पर नहीं आ रहा। फिर से बोलो। Opposite of differentiation. सर Yes sir. क्लियर है? sir. बच्चों इंटीग्रेशन में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था। एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बात है, आयुष ने तो पढ़ लिया कुछ कुछ। बच्चों इंटीग्रेशन को देखने का दो व्यू पॉइंट है। जो एक फिजिक्स में हम लोग जो यूज करेंगे बच्चों, जिस पे ज्यादा फोकस हम करेंगे, वो ये है कि इंटीग्रेशन इज वे ऑफ summation. Is it the definition of integration? हाँ तो सारे डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन बताऊंगा मैं। यस, इंटीग्रेशन क्या है? दिस इज ए वे ऑफ समेशन, ऐड करने का तरीका बच्चों एडिशन। और ऐसे भी सोच जानते होंगे इंटीग्रेट करना, जोड़ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना। कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वैसे ही जो फिजिक्स में एप्लीकेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो चीजें समझने वाली चीज है, वो ये है। और जिसको इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आ गया बच्चों, वो फिजिक्स में बहुत अच्छा करेगा। सोचने वाली चीज होगी कैसे अप्लाई करना, तो हमारा फोकस इस पे रहेगा। बट इसको एक पॉइंट बच्चों बताता हूं, मैथ में इसको ऐसे भी देखते हैं। दूसरा व्यू पॉइंट जो है, दैट इज this is inverse process of Differentiation. yes inverse process of differentiation। डिफरेंशिएशन का ये उल्टा है, अपोजिट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ये बच्चों मैथ पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैथ वाले टीचर्स इस पे फोकस करते हैं थोड़ा सा, फिजिक्स वाले इस पे फोकस करते हैं। Sir, but what is the meaning of summation? समेशन ऐड करना, ऐड एडिशन, जोड़ने का तरीका, ऐड करना एडिशन। कैसे एडिशन करेंगे वो समझाएंगे इसको। तो इंटीग्रेशन क्या करता है बच्चों? जोड़ता है। जैसे डिफरेंशिएशन ग्लोरी क्या करता है? रेट ऑफ चेंज बताता है ना। Yes. यस, तो इंटीग्रेशन बच्चों एडिशन करता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज चूंकि बहुत सारे बच्चे नेटवर्क इशू का भी कर रहे हैं, सो ये व्यू पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों। ये कैलकुलेशंस के लिए ज्यादा आसान है, हाउ टू इंटीग्रेट, उसमें थोड़ा हेल्पफुल रहेगा बच्चों। तो इस चैप्टर में भी बच्चों हमारा पढ़ने का जो तरीका होगा, व्हाट इज Integration. Integration. How to integrate. Applications of integration. करूंगा। Application of integration. दूसरा बच्चों हाउ टू इंटीग्रेट, How to integrate. इंटीग्रेट, बहुत ही बढ़िया। और third, application of integration. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। है ना बच्चों। और इसके बाद बच्चों मैथमेटिकल टूल में हम लोग फिर शिफ्ट कर जाएंगे। इसके बाद वेक्टर, जो पहला चैप्टर होगा फिजिक्स का, ऑफिशियली पहला चैप्टर फिजिक्स का, है ना। एंड वेक्टर से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो मेडिकल बैच, इंजीनियरिंग बैच है, वी विल सेपरेट दिस, ठीक है।